अवैध प्लाटिंग के खिलाफ उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा का विसर्जन निपट जाए, उसके बाद मैं उस पर करूंगा कार्य। तो दुर्गा पूजा का विसर्जन निकला और उनका ट्रांसफर हो गया। 3 बार जीतना यही तो शायद कहीं अहंकार तो नहीं आ गया। अहंकार की कोई बातें नहीं है। अहंकार नहीं आया, आप एलिगेशन अहंकार नहीं आया। उन्होंने रुदौली और अयोध्या पूरे पूरे जनपद में इतना धन कमा लिया, अवैध धन, इतनी अवैध प्लाटिंग करा लिया, इतना अवैध जमीनों पर अतिक्रमण कर लिया कि रुदौली की जनता खास करके उनके विरोध में आ गई। रुदौली की जनता के समर्थक हो गए अधिकारी, इसलिए अधिकारी का ट्रांसफर हो गया। कहाँ पे रोड जाम कर रहे जनता बताइए आप? रामचंद्र यादव के खिलाफ कहाँ पे रोड जाम हो रहा है? कहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है? क्या करे, सत्ता में है बुलडोजर चल जाएगा पर बड़ा आसान है, लेकिन जनता है बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर कहाँ चल जाएगा? आप अधिकारी, आप बुलडोजर चलाए तो अगर सत्ता का खौफ होता तो आप गए, ये जो करिया सुगुल हैं जनप्रतिनिधि चेयरमैन चुन के गए, आप लेके गए बुलडोजर चलाए। चोर चोर मौसेरे भाई एक हो गए, एक वो करिया सुकुल हैं जो वहाँ के माननीय चेयरमैन हुए हैं। जी जी, हाँ हाँ हाँ, तो भी शासन के खिलाफ धरने बैठे हैं। पुरान कहावत है भैया कि करिया बाभन गोरिया सूद कंजा तुरुक भोर राजपूत। तो अब काले ब्राह्मण हैं, जान लीजिए कितने काले। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जो बता रहे हैं। रुदौली की कोई जनता एसडीएम के विरोध में नहीं है, केवल और केवल रामचंद्र यादव व उनके कुछ हितैषी। पांडे जी उनके पड़ोसी हैं, पांडे जी उनके पड़ोसी हैं। अच्छा, रुदौली में भाजपा ने 2 जनप्रतिनिधि दिए जो दोनों मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र हो गया। एसडीएम का ट्रांसफर, हार गई नौकरशाही, क्या कहेंगे? ऐसा है कि अधिकारी होता है, जैसे फैजाबाद वैसे फर्रुखाबाद, जैसे रुदौली वैसे सोहावल। एक ईमानदार व्यक्ति हर जगह ईमानदार ही रहेगा, और जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसको बेईमान हजम नहीं कर पाते हैं। तो अब वहाँ के बेईमान विधायक थे, वो नहीं हजम कर पाए, अब सोहावल आ गए। सोहावल में उन्हीं का भाई है मुन्ना का जो लड़का, वो भी वैसे है, लेकिन ज्यादा दिन रहने वाला लायक नहीं है। अब की बार वो भी हार जाएगा, वो भी हार जाएंगे, दोनों लोग हार जाएंगे। 27 के चुनाव पे असर होगा? 27 के चुनाव इसका बहुत बड़ा असर होगा। अमित सिंह चौहान मेरे ही विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और केवल मुन्ना सिंह चौहान के नाम पर जीते हैं। ये कुछ नहीं किए जी जी, और ना कुछ बनाए। मुन्ना सिंह चौहान ने जो विकास किया था उसी नाम पर जीते। रामचंद्र की बात यहाँ चल रही है, यहाँ पर रामचंद्र की जो बात चल रही है, रामचंद्र यादव अब की बार रुदौली से कहीं अन्य का देखेंगे, वैसे वो कहीं के अब रह नहीं गए हैं, क्योंकि इतना पैसा कमा चुके हैं। अब जा करके ऐश करें, तो कहीं पैसा वैसा दे के पार्टी में सभा हो जाएंगे, बस यही होगा। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि 30 दिसंबर तक स्थानांतरण पर रोक है? विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, लेकिन कौन सी विशेष परिस्थिति आपको लगती है? बस सिर्फ सत्ता चूंकि भाजपा की है, भाजपा के विधायक हैं। कहीं जो अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चल रहा था, कहीं वो भी तो नहीं हो सकता? वही है, अवैध प्लाटिंग के खिलाफ उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा का विसर्जन निपट जाए, उसके बाद मैं उस पर करूंगा कार्य। तो दुर्गा पूजा का विसर्जन निकला और उनका ट्रांसफर हो गया। चोर चोर मौसेरे भाई एक हो गए, एक वो करिया सुकुल हैं जो वहाँ के माननीय चेयरमैन हुए हैं। जी जी, हाँ हाँ हाँ, तो भी शासन के खिलाफ धरने बैठे हैं। पुरान कहावत है भैया कि करिया बाभन गोरिया सूद कंजा तुरुक भोर राजपूत। तो अब काले ब्राह्मण हैं, जान लीजिए कितने काले होंगे। रोकना चाहता हूँ। जी जी, हाँ, आप अधिवक्ता हैं, हमारे सीनियर हैं। अरे आप भी तो अधिवक्ता हैं। हम भी अधिवक्ता हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। सबकी कार्य पद्धति, कार्यशैली अलग अलग होती है। नेता का अलग होता है, जनप्रतिनिधि जो होता है, अधिकारी का अलग होता है। इसमें जो राजनीतिक दृष्टिकोण से आप विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये कहीं अशोभनीय है हमारे नज़र में। आप बड़े भाई हैं, मैं आपकी बातों को पूर्णतः सत्य मानता हूँ, लेकिन हमें जो हम लग रहा है कुछ लाभ है वकील साहब? नहीं, कोई लाभ नहीं है। जो जनप्रतिनिधि 3 बार 4 बार चुन के आए, तो उसके खिलाफ इतनी जल्दी जो है ऐसा बोल देना अनुचित होगा। रामचंद्र यादव जी है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और खिलाड़ी यहाँ चलाया आप? खिलाड़ी हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, चुन के आए हैं, असेंबली गए हैं। और विकास धर दुबे जी, उनको मैं अच्छा अधिकारी मानता हूँ, लेकिन कार्य करने की जो शैली होती है वो तरह तरह की होती है। अब ये नहीं कि मनोकांक्षा आपकी क्या है, मनोदशा क्या है, कार्य करने की शैली क्या है, इस पे बहुत विचार करने योग्य है।
जनप्रतिनिधि जो चुन के जाता है वो जनता के हित को सर्वोच्च रख के तभी चुन के जाता है। जब जनता में बलगलाहट आ जाए तो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि उसको कौन सी ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जो बता रहे हैं? रुदौली की कोई जनता एसडीएम के विरोध में नहीं है, केवल और केवल रामचंद्र यादव व उनके कुछ हितैषी। पाड़े जी उनके पड़ोसी हैं, पाड़े जी उनके पड़ोसी हैं। अच्छा, रुदौली में भाजपा ने 2 जनप्रतिनिधि दिए जो दोनों मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से ही हैं। एक स्वर्गीय रामदेव आचार्य जी, लेकिन रामदेव आचार्य विधायक होने से पूर्व नहीं हो रही, विधायक होने से पूर्व रामचंद्र यादव जी के बारे में हमने घर की बात, मैंने जनप्रतिनिधि की बात किया कि हमारे घर के हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे गांव, मैंने ये कहा ना जनप्रतिनिधि हैं वो, और वो 2-2.5 लाख 3 लाख वोटों से चुन के जाते हैं वो। आप जाने सबसे बड़ी कंपटीशन मानी जाती है एमपी एमएलए बनने के लिए। 3 बार जीतना, यही तो शायद कहीं अहंकार तो नहीं आ गया? अहंकार की कोई बातें नहीं है, अहंकार नहीं आया, आप एलिगेशन अहंकार नहीं आया। उन्होंने रुदौली और तो अयोध्या पूरे जनपद में इतना धन कमा लिया, अवैध धन, इतनी अवैध प्लाटिंग करा लिया, इतना अवैध जमीनों पर अतिक्रमण कर लिया कि रुदौली की जनता खास करके उनके विरोध में आ गई। रुदौली की जनता के समर्थक हो गए अधिकारी, इसलिए अधिकारी का ट्रांसफर हो गया। कहाँ पे रोड जाम कर रहे हैं जनता, बताइए आप। रामचंद्र यादव के खिलाफ कहाँ पे रोड जाम हो रहा है, कहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है? क्या करे, सत्ता में है बुलडोजर चल जाएगा घर पर, बड़ा आसान है, लेकिन जनता है बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर कहाँ चल जाएगा? आप अधिकारी, आप बुलडोजर चलाए तो अगर सत्ता का खौफ होता तो आप गए, ये जो करिया सुगुल हैं जनप्रतिनिधि चेयरमैन चुन के गए, आप लेके गए बुलडोजर चलाए। जो कार्य पद, जैसे मैं वकील हूँ तो वकालत ही करूँ, जबरदस्ती जो है गुंडा ही ना करूँ। मैं अगर एसडीएम हूँ तो एसडीएम जो हमारा कार्य दिया गया शासन के द्वारा वही कार्य करूँ। वहाँ पे वही तो कर रहे थे। यदि सरकारी जमीन पर घर बनाए हुए किसी कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि हो जाए तो क्या उसका घर वैध हो जाएगा? कहाँ बनाया गया है सरकारी? कहाँ बनाया गया? वही तो आप बताइए, गाटा संख्या, खाता संख्या, ग्राम सभा बताइए आप मौजा। अरे आप इसीलिए तो हटा दिए गए, हटा नहीं दिए गए, वो कागज खोज किया आता इसीलिए हटा दिए गए, क्योंकि वो ऑफिस खाना में विरोध नहीं किया उनका। वो जनप्रतिनिधि अगर हटाना होता उसको शिकायत तो किया था, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। हाँ तो सही का जो गलत लगा भाई, अपनी बात पटल पर रखना सबका अधिकार है। कैसी क्या परिस्थिति थी, वो शिकायत जो हुई थी उसका वो जवाब देते, लेकिन स्थानांतरण कोई इसका वो नहीं, स्थानांतरण के कहीं गए नहीं वो। कहीं आप बताइए, कहीं लेटर पैड उनका आया हो कि मैं विकास दुबे के खिलाफ जा रहा हूँ, मैंने लेटर पैड दिया है, कहीं पेपर प्रकाशन हो, आप बता दीजिए। अरे ये तो पक्ष में आ गई, पक्ष में रहेगी भाई। मैंने पहले ही कह दिया कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक व्यक्ति है, वो भी राजनीतिक है। रामचंद्र यादव जी रुदौली के निवासी, उनका घर बन गया है वहाँ पे, माता कामाख्या। विधायक होने के बाद बना कामाख्या धाम में, अब अतिक्रमण करके वही रामदेव आचार्य 35 साल से वहाँ पर दंडित है। आप बताइए कौन सा कामाख्या धाम में उन्होंने जो है अवैध विकास करना अतिक्रमण है। विकास के नाम पर धन उगाही करना, कहाँ के विकास है? कहाँ उनके स्विस बैंक पर तुम्हें दिखाई पड़ी रुपया भैया कि रामचंद्र को जो स्विस बैंक में वो BMW मर्सिडीज चला था। सत्ता जाने दीजिए, स्विस बैंक भी आ जाएगा जिसे कांग्रेस का आया था। सत्ता क्यों जाने दीजिए? जमीनी आदमी है, एक कुर्ता एक पैजामा एक सदरी में चलता है, वो काफिला लेके नहीं चलता। अगर दिखाना होता ना 3 बार के विधायक है वो, तो फॉर्च्यूनर, एंडीवर और BMW मर्सिडीज चलता। जो बेईमान होता है कभी दिखाता नहीं है, जो बेईमान होता है दिखाता नहीं है। दिखाने वाले जितने नेता हैं, दिखाने वाले जितने नेता हैं, उनके पास राजनीति से पैसा नहीं कमाया उन्होंने। 27 के चुनाव पे असर, चुनाव जीतेगा भाई, वो चुनाव जीतेगा। मैं कह रहा हूँ यादव बुरी तरीके हारेंगे। आप बीकापुर से रुदौली जो है विधानसभा तय नहीं करेंगे। आप यहाँ से बीकापुर से तय नहीं करेंगे रुदौली जाके कि रामचंद्र को जिताएंगे कि रजदी मियाँ जिताएंगे कि उनको। रुदौली में कम से कम 5000 वोट का इधर उधर में कर सकता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं मुझसे जवानी कह के चले जाते हैं, मैं 1 लाख वोटों को वारा न्यारा कर दूंगा। जो आदमी जमीनी है, जो पैदल चलता है, वो अपने वोटर के यहाँ जाता है, रात विश्राम करता है, दतून करता है, खाता है, सोता है उनके यहाँ जाके, दुख दर्द बांटता है, वही कार्य तो कांग्रेस कर रही है। तब आप कांग्रेस का गुणगान क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल भी तो पैदल चलते हैं, इतना पैदल चले हैं राहुल गांधी जी। पैदल चलने से क्या गलत कार्य सही हो जाएगा? पैदल चलने से गलत कार्य सही नहीं हो जाएगा। और जो व्यक्ति जितना बेईमान होता है उतना पैदल चलता है। नहीं किया है।
वो दिखाता नहीं है। जो व्यक्ति बेईमान होता है विरोध दिखाता नहीं है। आपने देखिए, पोस्ट ये- डिबेट में भी ऐसे एलिगेशन लगाया कि अनाप शनाप तरीके से कहा कि विधायक जी इसके मुलजिम उसके मुलजिम उनके बेटे भाई क्या क्या लगाया, ये बड़ा अनुचित है। जनप्रतिनिधि चलिए है। ठीक है, अपनी बात कहने के लिए सबको हक है, लेकिन 27 को चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, चुनाव जीते कहीं न चुनाव कहीं जीते। एसडीएम और ये विधायक का विवाद कहीं न कहीं असर तो जरूर पड़ेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।